आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो सुनी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कभी नेगेटिव, डिमोटिवेट नहीं होंगे और ये कभी नहीं कहेंगे कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा कुछ होता है। आज का टॉपिक है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। चलो शुरू करें। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें दुखी, परेशान या निराश कर देती हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या अगर यह न होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि वही घटना हमें मजबूत बनाने के लिए हुई थी। भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हर स्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसके पीछे कोई न कोई सकारात्मक कारण होता है। इस लेख में हम गहराई से समझेंगे कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, इस बात की वास्तविकता क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। आज हम 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला पॉइंट, जीवन की घटनाएं हमारे भले के लिए होती हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है, लेकिन भगवान की योजना हमेशा हमसे बड़ी होती है। उदाहरण, रामायण में जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला तो यह बहुत दुखद लग रहा था, लेकिन इसी वनवास के कारण उन्होंने रावण का अंत किया और दुनिया को बुराई से मुक्त किया। इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो वह हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। सीख, जब भी कोई बुरा समय आए तुरंत शिकायत मत करें। सोचें कि इसमें मेरे लिए क्या सीखने को है। भगवान की योजना पर भरोसा रखें। दूसरा पॉइंट, हर मुश्किल के पीछे एक बड़ी सीख होती है। कई बार भगवान हमें मुश्किलों में डालते हैं ताकि हम कुछ नया सीखें और बेहतर इंसान बने। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके सीखे कि यह कैसे काम नहीं करता। अगर हमें किसी परीक्षा में असफलता मिलती है तो हो सकता है भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि हम और मेहनत करें। सीख, हर मुश्किल में एक सीख छुपी होती है। जब भी कुछ गलत हो, पूछें, भगवान मुझे इससे क्या सिखाना चाहते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। तीसरा पॉइंट, जो आज बुरा लग रहा है कल वही अच्छा साबित होगा। आज जो घटना हमें खराब लग रही है, हो सकता है कुछ साल बाद हमें एहसास हो कि वह हमारे लिए सही थी। उदाहरण, किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गई, वह बहुत निराश था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एक और बड़ी कंपनी में नौकरी मिली जो पहले से बेहतर थी। एक छात्र अपने मनचाहे कॉलेज में नहीं जा सका, लेकिन जिस कॉलेज में उसे दाखिला मिला वहीं उसे उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका मिला। सीख, और हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देखें। जो भी होता है उसमें भगवान की भलाई छुपी होती है। धैर्य रखें क्योंकि सही समय पर आपको जवाब मिलेगा। चौथा पॉइंट, भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। कई बार हम कुछ मांगते हैं लेकिन हमें वह नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे हमें उससे भी अच्छा देना चाहते हैं। उदाहरण, एक बच्चा चॉकलेट खाना चाहता है लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती है क्योंकि वह जानती है कि ज्यादा चॉकलेट सेहत के लिए खराब हो सकती है। उसी तरह भगवान भी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस समय हमें समझ न आए। सीख, जो नहीं मिला उसके लिए दुखी मत हो। भरोसा रखें कि भगवान आपको कुछ और बेहतर देने वाले हैं। सही समय पर सही चीज आपके जीवन में आएगी। पांचवा पॉइंट, धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते, लेकिन भगवान की योजना धीरे धीरे काम करती है। उदाहरण, बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर ही बढ़ता रहता है, लेकिन छठे साल में अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है। जब किसान बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे इंतजार करना पड़ता है। सीख, अगर अभी परिणाम नहीं दिख रहे तो धैर्य रखें। भगवान पर पूरा विश्वास रखें, आपका समय जरूर आएगा। 6वां पॉइंट, पूरे समय में भगवान को दोष मत दें, बल्कि समाधान खोजें। कई लोग जब मुश्किल समय में होते हैं तो भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उदाहरण, महाभारत में जब अर्जुन हिम्मत हार गए थे तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपके जीवन में कठिन समय है
तो भगवान चाहते हैं कि आप मजबूत बने। सीख, भगवान को दोष देने की बजाय समाधान खोजें। कर्म पर ध्यान दें और भगवान पर भरोसा रखें। कठिनाइयों को अवसर की तरह देखें। 7वां पॉइंट, जब भी संदेह हो, भगवान से प्रार्थना करें। अगर कभी आपको लगे कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो भगवान से प्रार्थना करें। वे हमेशा आपकी सुनते हैं। कैसे करें? रोज सुबह और रात को भगवान का ध्यान करें। उनके प्रति आभार प्रकट करें, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सकारात्मक सोचें और खुद पर विश्वास रखें। निष्कर्ष, भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि हर चुनौती के पीछे कोई उद्देश्य होता है। जब हम धैर्य और विश्वास रखते हैं तो अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। सबसे जरूरी बातें, हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजें। मुश्किलों से सीखें क्योंकि वे हमें मजबूत बनाती हैं। धैर्य रखें क्योंकि भगवान की योजना सबसे बेहतर होती है। भगवान को दोष देने की बजाय समाधान खोजें। हर परिस्थिति में आभार प्रकट करें। अगर हम यह समझ जाए कि भगवान हमें हमेशा सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो जीवन में कभी निराशा नहीं होगी। बस विश्वास रखें, मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें। भगवान आपके साथ हैं। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भगवान आप सबको हमेशा खुश रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।